नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है अब अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। मात्र 2 दिन ही बचे हुए हैं कैंपेनिंग को लेकर। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं। द्वितीय चरण का मतदान जो है 28 को होगा दिसंबर को और 30 को परिणाम आएंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला। सारण जिला में प्रथम बार यहाँ पे नगर पंचायत कोपा का चुनाव हो रहा है। पहले यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था था, मुखिया जी हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और पार्षद होंगे। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं रानी खान के जो प्रतिनिधि हैं साबिर जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ शिकायतें हैं, डिमांड क्या है और जनता आपको वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है। इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, मैनिफेस्टो में क्या कुछ है आपका। इसके अलावा कई लोगों से मैंने फीडबैक भी लिया है, फुटपाथी दुकानदारों से, ग्रामीण महिलाओं से, युवाओं से बातचीत किया है। तो उन लोगों का भी कुछ सवाल है, उन मुद्दों पे भी आपसे बातचीत होगी। पहले तो आपके वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है और तमाम हमारे जनता जनार्दन को हमारे तरफ से अभिनंदन है, शुभकामनाएं जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अध्यक्ष पद को लेकर के फाइट कर रहे हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं, तो जनसंपर्क के दौरान क्या कुछ लोगों का डिमांड है और शिकायतें क्या हैं, क्या लोग चाह रहे हैं? क्योंकि पहले का जो पंचायती राज व्यवस्था था, भ्रष्टाचार चरम पे था, ये कहने की जरूरत तो है नहीं। किसी के यहाँ अगर आवास लेना है तो पैसे ले लेते थे, लेकिन आवास नहीं मिलता था। जी, देखिए हम जिस परिवार से आते हैं तो हमारा मतलब कि भाई का घर जो है इस पंचायत के बगल के पंचायत में घर है जी। और हमारे भाई साहब और भाभी 10 साल तक मुखिया रही जी। और एक एक जनता जानता है कि हम लोग किसी भी चीज़ों में एक पैसे का कभी घूस नहीं लिया है और न लेने दिया है। यहाँ भी हमारा यही रहेगा कि ना हम घूस लेंगे और ना लेने देंगे। जी, मतलब ना लेंगे ना लेने देंगे। चलिए, तो कुछ लोगों का डिमांड क्या है? शिकायत तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिमांड क्या है, लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए अभी ये पंचायत था और जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत अपने आप में एक सरकार है जी। और ये अब परिवर्तित होकर के नवगठित पंचायत के रूप में अभी सामने है। सामने भविष्य है इसका और हमें लगता है कि घर अगर बनाना है तो जिस तरीके का आप बुनियाद डालिएगा वैसा ही घर बनेगा। जी। कई लोगों से मैंने फीडबैक लिया, खासकर ग्रामीण महिलाओं से मैंने बात किया, तो उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र से जब आते हैं शहरी क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए, तो सम्मान और सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। जी, देखिए अभी तक हमारे पंचायती राज में जो भी यहाँ डेवलप हुआ, तो डेवलप जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। जैसे हम जिस गांव में खड़े हैं, ये बनकटा गांव है और यहाँ से हमारे विधायक जी भी हैं, माननीय सत्येंद्र यादव जी, और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी इस गांव से हैं। अगर इस गांव से कोपा जाने की बात किया जाए, कोपा बाज़ार पर अगर जाने की बात किया जाए, तो आप 7 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं। कारण बीच में बागीचा वगैरह है, अंधेला बहुत रहता है, आपको किधर से कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, चोरी छिनतई वगैरह कर सकता है। ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन एक भय सताता है। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि पूरा पंचायत जो नगर पंचायत हमारा है, वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करें, इस तरीके का कैमरा लगवाएं कि लोग 10 बजे भी अपने बच्चे को टहलाते हुए बाजार की तरफ जा सकें और आ सकें। जी। अच्छा, कुछ फुटपाथी दुकानदारों से भी मैंने बात किया। पहले तो मुझे लगा कि मेन रोड पे की मार्केट है नहीं, जब मैं अंदर गया तो लगा कि हाँ ठीक ठाक मार्केट है। तो वहाँ पे फुटपाथी दुकानदारों से मैंने बातचीत किया। उनका कहना है कि पहले मुखिया का राज था, अब वो नगर पंचायत हो गया है, तो हमारे लिए भी कुछ एक वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। आज यहाँ दुकान लगा रहे हैं, कल वहाँ लगा रहे हैं, तो अस्थायी एक वेंडर जो होना चाहिए, जैसा कि यहाँ के लोगों का डिमांड है। जी। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर, इसमें सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी बाज़ार है जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है। तो जितने भी बाज़ार के छोटे छोटे दुकानदार हैं जो ठेला पे बाज़ार करते हैं या फुटपाथ पे बाज़ार लगाते हैं, उनका रजिस्टर्ड हम लाइसेंस करवाएंगे और उनको व्यवस्थित तरीके से उन लोगों को सुविधा देंगे कि आप लोग अपना व्यवसाय करिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपको जनता वोट क्यों करे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ आप इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, हमारे कोपा बाज़ार के अगल बगल में बहुत सा गांव है। अगर बाज़ार की बात किया जाए तो बगल में टेकनवास गांव है, दाऊदपुर है, एकमा है, रिबिलगंज है, मांझी है। लेकिन कोपा एक ऐसा जगह है जहां हर जगह का लोग आके बसना चाहता है। कारण है कि यहाँ पे
जिस तरीके के जिस चीज़ से लोग डर करके कहीं जाना नहीं चाहता है, रहना नहीं चाहता है, वो चीज़ हमारे मतलब हमारे पंचायत में नहीं है। यहाँ पे आप आइएगा, आप यहाँ के बासिंदा हैं या आके बसे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सम्मान एक ही जैसा मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में जातिवाद दूर दूर तक कहीं नहीं है और गुंडा क्रिमिनल तो यहाँ से ढूंढने से भी नहीं मिलता है। जी अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है, और चुनाव चिन्ह को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने जो कोपा नगर पंचायत क्षेत्र के जो जनता है? देखिए, भाग्य से चारपाई हम लोगों का निशान है और देखिए इस दरवाजे पे भी खड़े हैं, एक बार कैमरा दिखाइए, तो यहाँ भी चारपाई है। यानी चारपाई एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में ज़रूरी है और जिस तरीके से चारपाई हर लोगों के लिए उपयोगी है, वैसे ही हमें उसी चिन्ह पर वोट दे करके हमें जिताएं, हम भी हर चीज़ में आपको उपयोगी मिलेंगे। जी, यानी अगर आप जीत जाते हैं तो निश्चित तौर से चौपाई के द्वारा जो है एक ग्राम सभा लगेगा। जी बिल्कुल, ग्राम लगेगा सभा सर। में जो होगा कि जो भी इस गांव की समस्याएं हैं उस चौपाल के माध्यम से खाट पे बैठ करके लोग हर समस्या का समाधान बिल्कुल, करने का बिल्कुल, काम बिल्कुल करेंगे। सर, बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं रानी खान जी हैं, इनके प्रतिनिधि हैं साबिर खान जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा इस नगर पंचायत को डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और इस नगर पंचायत को इनका कहना है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो निश्चित तौर से एक स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में डेवलप करूँगा और हर स्तर के जो समस्या है, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, जो गांव देहात से जो महिलाएं आती हैं उनके लिए, जो युवा वर्ग हैं उनको भी खास ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर से बेहतर कार्य किया जाएगा ताकि इसे बेहतर करके दिखाए और इसकी डेवलपमेंट की गूंज इस नगर पंचायत तक ही नहीं, इस जिले तक नहीं, राज्य और देश तक सुनाई दे। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। छाप जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।